नमस्ते साथ संगत जी। नमस्ते सुमन आंटी जी और गुरु जी को ढेर सारा प्यार। मैं ये अपना चौथा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। चौथा शुक्राना सत्संग जो मेरा है शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं अपना लाइफ का जर्नी बताना चाहती हूँ। वो मैं पूरा तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पूरा बताने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊँगी और ये गुरु जी का आशीर्वाद कृपा से ही बताऊँगी मैं। ये गुरु जी का ही कृपा है, आशीर्वाद है, गुरु जी के ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था, ये मैंने पहले भी कहा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि मेरा मम्मी पापा नहीं है। पापा तो छोटे में ही गुरु जी के चरणों में चले गए थे जब मैं 9 महीना की थी, और मम्मी 2018 में। और मैं कलकत्ता में ही पढ़ी लिखी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्लास 10 तक पढ़ी हूँ, वो भी एक सब्जेक्ट में फ़ेल। क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद मम्मी ने मेरा शादी दे दिया था। वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिका, सिर्फ 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक और शादी हुआ, वो भी ज़्यादा नहीं, 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं टिक सका। और पहले शादी से मेरा एक भी बच्चा नहीं है। और दूसरे शादी से मेरी एक बेटी हुई है, जिसको मैंने नेपाल में ले गई हूँ, लेकर आई हूँ नेपाल में। वो मैंने पहले भी सत्संग में कहा है। और दूसरा हस्बैंड जो है वो भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे अभी अभी नहीं, बहुत साल हो गया जो दूर है मुझसे। हो गया है 17-18 साल हो चुका है। 18 साल हो चुका है वो मुझसे दूर है। और दूर क्या, वो तो दूसरा शादी भी करके अपना खुश है, वो अलग है। और मम्मी का डेथ होने के बाद मैं बहुत कमज़ोर और लाचार हो गई थी, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, तब मैं कलकत्ता में ही थी बेटी को लेकर। यहीं पर ही पली बड़ी। 2023 में मैं गई थी नेपाल बेटी को लेके, कहा मैंने पहले सत्संग में। तब मैं छोटा मोटा जॉब करती थी, लैब में, वही चाय लाना, पानी भरना, यही सब काम करती थी। अब उसमें तो सैलरी ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो मम्मी भी थी जो हेल्प करती थी बेटी का पढ़ाई को लेके। तो मम्मी का डेथ होने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे क्या करूँगी, बेटी का पढ़ाई कैसे होगा। फिर भी मैंने कोशिश किया, मैंने पढ़ाई बेटी को 1 साल 2 साल मैंने अच्छा से। और साथ संगत जी, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से मेरे लाइफ में एक और लाइफ पार्टनर आया है। आया है मतलब वो है मेरे लाइफ में, मगर उसने भी मेरा हर एक पल, हर एक घड़ी, मेरे हर एक मुसीबत में मेरा साथ दिया है उसने। हर एक दुख तकलीफ़ को समझा उसने मेरा। वो सब गुरु जी की कृपा से ही मुझे मिला है वो। और साथ संगत जी, वो इंसान अभी तक भी मुझे बहुत प्यार करता है। अब वो कह रहा है शादी करेगा मुझसे। और मेरी बेटी को भी सब मालूम है, बेटी भी मेरे सपोर्ट में ही है। बोल रही है मम्मी हाँ तुम अब शादी कर लो, क्योंकि वो शख्स जो मुझे प्यार करता है 15 साल से मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं सिर्फ उससे टाइम ही ले रही हूँ, 2 साल 2 साल बोल के। तो गुरुजी शायद कहना चाहते हैं मुझे, इसीलिए मैं सत्संग में अपना सब बता रही हूँ। गुरुजी की ही कृपा से मुझे वो इंसान मिला है जो मेरा हर एक दुख तकलीफ में हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ, हमेशा मेरे बातों को माना। मैंने जब जब उससे टाइम मांगा उसने मुझे टाइम दिया। कभी भी उसने अपने बारे में नहीं सोच के, मेरे बारे में है सोच के ही उसने कहा चलो ठीक है। और साथ संगत जी और गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा, हर पल हर घड़ी। और गुरुजी भी मुझे मैसेज देते हैं कि कुड़िए तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया है,
ये मैसेज आता है मुझे। फिर गुरुजी बोलते हैं कि ये तुम्हारा पहले का प्यार है। तो ये सब पॉजिटिव थॉट सुन के मेरे अंदर भी हिम्मत आती है कि हाँ, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए बोलकर मैं भी यही सोचती हूँ। और वो कह रहा है 2025 मार्च में शादी करना है। अब पता नहीं कैसे मैं जाऊँगी कलकत्ता बोलकर। मैं बहुत टेंशन में थी, नेपाल में थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँगी। बेटी को तो सब मालूम है। बेटी बोली सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी का नाम लो। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी ही सब कुछ सही करेंगे। गुरुजी तो कहते हैं कि तुझे मैं बेहतर से बेहतरीन दूंगा, तुझे मैंने फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, तू घबरा मत। फिर गुरुजी कहते हैं कि अपनी बेटी का चिंता मत कर, तेरी बेटी के लिए मैं हूँ, उसके लिए फ्यूचर मैंने ब्राइट बनाया है, उसका हर एक सपना मैं पूरा करूँगा, उसका चिंता छੱਡ दे, तू अपनी खुशी देख। गुरुजी कह रहे थे मुझे। और साथ संगत जी, बस यही है कि मैं कैसे आऊँ कलकत्ता। यही सोच सोच के टेंशन हो रहा था। गुरुजी बोल रहे थे टेंशन मत ले, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तू चिंता मत कर। ऐसा करके गुरुजी बोल रहे थे हमको मैसेज में। फिर अचानक मेरा मोबाइल, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे बाहर गई थी नेपाल में, बस चढ़ के बाहर घूमने के लिए, तो अचानक मेरा मोबाइल बस में ही छूट गया। मुझे पता ही नहीं चला, पता चला आधा घंटा बाद। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को बोली क्या हुआ, मेरा मोबाइल कहाँ है। उस मोबाइल के कवर में मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ था। तो बेटी ने कहा पता नहीं मम्मी कहाँ है, नहीं मिल रहा है। अब वो बस तो चला गया, अब बस का नंबर भी नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं है। अब क्या करूँ क्या करूँ, यही टेंशन हो रहा था मुझे, अब क्या करूँ। फ़ोन चला गया, फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप भी है, कैसे मैं अब क्या करूँगी, वो स्वरूप भी कहाँ चला गया, मुझे ये टेंशन हो रहा है। फ़ोन में भी बहुत कुछ था, तो मैं भी टेंशन ले रही थी। फिर अचानक टेलीपैथी के ज़रिए मुझे गुरुजी ने कहा तू चिंता क्यों लेती है, तू इतना लोड क्यों लेती है, जो किया मैंने किया है, तू चिंता ना ले, अब तू कलकत्ता जा सकती है। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, अरे हाँ गुरुजी, आप ही ने तो किया ये सब, नहीं तो मैं कलकत्ता कैसे जा सकती थी। तो फिर मैंने वही बहाना कि मेरा फ़ोन खो गया है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड खो गया है, अब मुझे कलकत्ता जाना होगा बनाने के लिए बोलकर, फिर मैं दिसंबर में नेपाल से कलकत्ता आई और बेटी को वहीं छोड़ा है, क्योंकि बेटी पढ़ाई कर रही है। और ये तो गुरुजी का ही ब्लेसिंग है, गुरुजी की ही कृपा से मैं नेपाल से कलकत्ता आ सकी। ये शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी मेरे माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, दोस्त है। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि क्या कहूँ। गुरुजी अपनी बेटी को हमेशा खुशी देते हैं और हमेशा खुश रखते हैं, और हमेशा चाहते हैं गुरुजी कि उनकी बेटियाँ हमेशा खुश रहे, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, उनका हर एक सपना पूरा हो। गुरुजी जितना मेरे माँ बाबा ने मेरे बारे में नहीं सोचा, इतना गुरुजी सोचते हैं। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, इतनी खुशकिस्मत हूँ कि गुरुपा मुझे मिले हैं। गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, कहते कहते कितने सारे हैं सत्संग, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग है। अब यही है मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। और भी है सत्संग, मैं उसे और बाद में शेयर करूँगी। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बाबा,
और गुरुजी जितने भी साथ संगत हैं जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हैं, उन सब पे भी ब्लेस कीजिए, उन सब का भी दुख तकलीफ़ पीड़ा दूर कीजिए और सुमन आंटी का चैनल को भी ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी पे भी अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग गुरु जी ने भिजवाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे से मुझ तक पहुंच गए हैं। देश के कोने कोने से मेरे पास सत्संग आए हैं और ये सत्संग भी आपने अभी सुना नेपाल की आंटी का। और संगत जी, गुरु जी जब किसी को ब्लेस करते हैं, अपनी प्यारी प्यारी लाडली बेटियों को ब्लेस करते हैं, तो उनका जीवन किस्मत सब बदल जाता है। और गुरु जी की लीला अपार है। सत्संग हर संगत के पास बहुत सारे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सत्संग डेली में होते ही रहते हैं। हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली है। गुरु जी ने हमें चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमें सहारा दिया है और दिए हैं बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स, है ना। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा, इमीडिएटली एक थॉट हमारे पास आ जाता है, टेलीपैथी से मैसेज आ जाता है, या हम कोई सत्संग सुनते हैं तब आ जाता है, या किसी फ्रेंड के माध्यम से कुछ ना कुछ हमें ऐसा थॉट मिलता है जो हमारा मार्गदर्शन कर जाता है। संगत जी, कभी भी निराश मत होना। जब भी कभी निराश हो, परेशान हो, केवल और केवल गुरु जी का ध्यान करना, मंत्र जप करना, जल प्रसाद पीना, और देखिए कोई भी समस्या होगी वो सब जल्दी ही गुरु जी दूर कर देंगे। गुरु जी का संदेशा है, तेरे मन जब भी उदास हो, सीधा सीधा मेरे स्वरूप दे विच ध्यान लगा। जी हाँ संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरा मन जब भी उदास हो, सीधा सीधा मेरे स्वरूप दे विच ध्यान लगा। ओ कर्मा वालिया, तेरे कर्म मैंने ही काटने हैं, तो भरोसा रख, लेकिन अपने गुरु ते मार्ग से भटका ना कर। तू मेरा है ते मैं तेरा, दूजे लोगां विच फसाना कर, ते सोच समझ के उनकी बातों पर अमल किया कर। मैं हर पल तेरे साथ हाँ, कोई भी चीज़ तैनू छू भी नहीं सकती, कोई भी चीज़ तैनू छू भी नहीं सकती है। जो भी अभी मुश्किल है वो जल्दी गायब हो जाएगी। फिक्र ना कर, बस गुरु दा शुक्र किता कर, तेरी नैया मैं पार लगानी है। सत्संग सुन कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। देश के कोने कोने से मुझ तक सत्संग पहुंच चुके हैं और अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच चुकी है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, आपके प्रश्नों के जवाब आपको सत्संग में ही मिल जाएंगे। और यदि आपके भी सत्संग हैं जिनका आपको शुक्राना करना है, तो एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी चाहेंगे तो जल्दी ही आपका सत्संग भी गुरु जी के चरणों में पहुंच जाएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। गुरु जी सत्संग सुनने वाले का भी और शेयर करने वाले का भी करते हैं कल्याण। और संगत जी, जो भी मुश्किलें हैं सब जल्दी दूर हो जाएंगी। जो भी संगत जी लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना करेगा, गुरु जी उसकी मुराद, उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी, आपके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज सत्संग शेयर कर देना। मैंने गुरु जी के चरणों में कल अरदास लगाई। मैं बहुत बीमार थी, कल पूरे दिन बेड पे रही, मैं उठ नहीं पाई। कल 27 फरवरी था,
मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, पर मैंने गुरुजी आप ही देखो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली कि मैं आज एकदम ठीक हूँ मैं। सिर्फ जल प्रसाद से ही मैं ठीक हुई हूँ। मुझे अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास है। गुरुजी के चंदन तिलक और जल प्रसाद पे बहुत शक्ति है। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो गई मुझे माफ़ करना। सारी संगत पे, सुमन आंटी के घर पे भी बहुत बहुत खुशियाँ देना गुरुजी। उनकी झोलियाँ कम पड़ जाए, सबकी झोलियाँ कम पड़ जाए खुशियों से। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मैंने और भी अरदास कर रखी है। मुझे पूरा विश्वास है, टाइम लग रहा है वो अरदास भी पूरी होएगी, क्योंकि हमारे है ही गुरुजी इतने प्यारे। वो गुरुजी पिता, दोस्त सब कुछ है हमारे, सब कुछ। बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की फैमिली की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सुमन आंटी की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार है 28 फरवरी और मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से कि आज शुक्रवार है, शुक्राना करो। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मेरा सत्संग ये है, कल परसों शिवरात्रि थी और सुबह से मैं बहुत बिजी थी इसलिए शुक्राना भी नहीं कर पाई। सुबह पहले काम करके मंदिर गई, फिर एक सत्संग में जाना था, मतलब वहाँ कीर्तन था शिव चर्चा का। शिव चर्चा थी, भोलेनाथ का कीर्तन था, तो वहाँ गई। वहाँ आने में देर हो गई, फिर घर के काम में लग गई दोबारे। जो मशीन वशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे, इसलिए मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई उस दिन। तो सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सुमन आंटी आपको भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। लेट कर रही हूँ पर उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और कल अमावस्या थी तो कल सुबह भी घर में काम थे, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तकलीफ बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो मुझे पेट में कुछ दिक्कत लग भी रही थी तो मैं हॉस्पिटल गई थी अल्ट्रासाउंड कराने। अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तो यही आया कि मुझे बहुत बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। अब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं कराऊंगी। और मुझे तकलीफ तो है ही उस प्रॉब्लम से, गुरुजी जानते हैं मुझे क्या तकलीफ है। मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है और अब डॉक्टर के पास जाने से भी बहुत लगता है। तो गुरुजी चाहेंगे तो कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी मैं। गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का मैसेज भी आया था कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। जल प्रसाद से दवाई लेना और तेरे हर संकट के आगे मैं आ जाऊंगा। और डॉक्टर तो खाली दवा देता है, ठीक करता है, मैं इस बीमारी को जड़ से काट देता हूँ। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती और आप ही देखोगे अगर ऑपरेशन हुआ तो कैसे क्या, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है अब इस एज में आके ऑपरेशन कराना, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम तो बहुत है उस चीज़ से मेरे को। लेकिन गुरुजी मैं नहीं जानती अब क्या होगा क्या नहीं, वो आप देखोगे, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है ऑपरेशन के नाम से। तो बस गुरुजी मैं ये कहती हूँ, कल भी मैं बाज़ार गई थी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग और जय भोलेनाथ, जय महाकाल, ये ब्लेसिंग मुझे मिली। और एक ट्रक मेरे आगे आ गया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो एकदम वो रिक्शा वाले ने मोड़ लिया और ऐसा लग रहा था जैसे ये टक्कर ही मार देगा। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी ने भी मेरी रक्षा की, तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हम मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, भूल गई थी, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। और सुमन आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं आप। और कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा सुमन आंटी जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि प्रणाम। पूरी सृष्टि को कोटि कोटि प्रणाम। सारी सृष्टि में माँ बाप बहन भाई बंधु सखा मित्र अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं, इसलिए सबको पशु पक्षी जीव जंतु हरियाली पर्यावरण सब आ जाते हैं। इसलिए सब पूरी सृष्टि को मालिक की बनाई पूरी सृष्टि को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अरबों खरबों बार शुक्राना करते हैं हम। आपने इतनी अच्छी पृथ्वी बनाई, इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इतने अच्छे लोग बनाए धरती पर, लेकिन दुनिया ने अपने कर्म इतने ख़राब कर लिए, बहुत ख़राब कर लिए गुरु जी। आपके सिखाने पर भी वचन भरने पर भी लोगों ने अपने कर्म इतने ख़राब कर लिए हैं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता गुरु जी। कर्म हमारे भी ख़राब हैं गुरु जी। हम इस पृथ्वी पर पता नहीं कब आए कब नहीं आए, हमें कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें। हमने कितने जन्म जिए, इंसान के, जानवर के, कीड़े मकोड़ों के, या फिर पता नहीं अनगिनत जन्म जिए हमने। पता नहीं किस किस की आत्मा दुखाई हमने इस पृथ्वी पर। कितने जन्म पर जन्म लिए, कितने लोगों के साथ हमने गुनाह किए, पाप करे, किसी के साथ हमने चोरी दगा करी, मक्कारी करी, हाथ पैर तोड़े हमने किसी किसी के, पता नहीं क्या क्या मार कुटाई करी, हम नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म पता नहीं कितने ख़राब रहे होंगे। ये भी हमारे गुरुजी बताते हैं कि पुत्र तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, अब तक तुझे मर जाना चाहिए था जिस तरीके से तेरे कर्म थे, लेकिन मैंने ही, मेरी वजह से ही तू बची पड़ी है। हाँ गुरुजी, सही कह रहे हो आप। इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका इतना एहसान है हम पर, हमारी इस जीवन पर बहुत एहसान है। हम जन्म पर जन्म भी लेंगे तो भी हम अपना ये कर्म उतार नहीं सकते, ये कर्ज आपका नहीं उतार सकते गुरुजी। इसलिए जितने भी जन्मों में हमने, इंसान के जन्म में ही हमने पाप किए हैं ज़्यादा, पता नहीं कितने इंसान के जन्म जिए, 1 जिया 2 जिया 3 जिए। उस इंसान के जन्म में हमने जितनी भी आत्माएं दुखाई हैं, जितनी भी पाप गुनाह किए हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बुरा कर्म किया है गुरुजी, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो गुरुजी। बहुत हो गया गुरुजी, संघर्ष करते 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 गुरुजी बहुत हो गया, अब तो माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुजी। आपने अपनी बच्ची को इतना संघर्ष करना सिखा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। घर में कुछ भी विपदा आए, ना तो आपकी बच्ची रोती है, ना दुख प्रकट करती है, ना किसी से कहती है, ना कुछ, ना मन में घुटती है, ना कुछ। बस उसको सिंपल साधारण तरीके से उसे पार कर जाती है गुरुजी। ये सब शक्ति आपकी दी हुई है, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर में आई इतनी बड़ी विपदा, मैं संगत जी अभी बता नहीं सकती, मैं बाद में बताऊंगी आपको, विपदा शेयर करूंगी बाद में आपसे। लेकिन मेरे मालिक ने इतनी बड़ी विपदा से हमें निकाला है, हमें पार करवाया है, हाथ पकड़ कर हमें निकाला है, उस गंदगी के दलदल से निकाला है गुरुजी। कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ सामने वालों से हुई, बहुत बुरे दलदल से निकाला गुरुजी। हमें माफ़ कर देना गुरुजी, जो हम पे गुनाह हुए, हम पे गलतियां हुई,
हमने किसी का दर्द दुख नहीं समझा। गुरुजी हमें माफ़ कर देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना। गुरुजी तुझसे बख्शनहार हो। मैं अपने और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, बख्श दीजिए गुरुजी। या तो बख्श दो या फिर सज़ा दो गुरुजी, अच्छी सज़ा दो मुझे। मैं सज़ा के लायक हूँ, खूब सज़ा के लायक हूँ गुरुजी। मुझे पता है मेरे कर्म बहुत गंदे हैं गुरुजी। आपकी बच्ची फिर भी आपने अपने चरणों से लगा लिया गुरुजी। क्यों ये गलती आपने क्यों करी गुरुजी? माफ़ करना संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए परेशान हूँ कई दिन से गुरुजी। परेशान हूँ, माफ़ कर दो गुरुजी मुझे। मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। मैंने जन कितने दिलों को दुखाया, कितनी आत्माओं को दुखाया, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मेरे कर्म मेरे आगे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा खुश होती हूँ मैं जब भी मेरे कर्म मेरे को दिखाते हैं कि देख तू खुश होने के लायक नहीं है, तेरी ये गलती है, तेरी ये गलती है, तेरी ये गुनाह है, तू खुश होने के लायक नहीं है और तेरी तकदीर में खुश होना नहीं लिखा है। गुरुजी मुझे याद दिला देते हैं जब भी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और ये सब विपदा से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर की खुशियाँ लुटाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरा मालिक, मैं जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा। मेरे गुरुजी की रक्षा करा करो गुरुजी की। दुनिया का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे भी कष्ट इन्होंने अपने ऊपर लिया है, तो मैं भी अपने गुरुजी की अच्छी सेहत की कामना करती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। गुरु जी का प्यारा प्यारा मंत्र बोलूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी को मेरी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह की सादर प्यार भरी नमस्ते। सारी गुरु प्यारी सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी, प्यार भरी नमस्ते। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। सुमन आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ उन्हें खूब खूब ब्लेस करें हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग ये कल अमृत वेला का है। क्या गुरुजी ने मुझे इसमें, मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, बहुत कड़ा आदेश देके कि तो ये सुन, तुझसे बात करनी है। तब जो ओल्ड संगत के सत्संग शेयर करे गए थे वो मैंने सुने। उसमें एक अंकल जी ने बताया कि वो उनको उनके जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां थी। वे बहुत परेशान होकर बिल्कुल टूट गए थे। तब उनके एक मित्र ने उन्हें गुरुजी के पास चलने की सलाह दी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर बाद में वो गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो गए और गुरुजी के पास गए। और वहाँ जो जैसे ही उन्होंने वहाँ गुरुजी के पास गए, गुरुजी के दर्शन करते ही उनके ओरा इतना, एक दिव्य आभा थी उनके चेहरे पर और बहुत गहरी शांति
का अनुभव उनको हुआ। वहाँ जाने के बाद, गुरुजी के दर्शन के बाद उनको बहुत गहरी शांति का अनुभव हुआ और दिव्य उनके चेहरे पर दिव्य आभा देखकर उन्हें बहुत शांति मिली और वो वहाँ बैठे। उन्होंने कुछ भी बताया भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने आ गए कह के उन्हें बैठने को कहा। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और गुरुजी ने उनकी मानसिक परेशानी समस्या का समाधान ना मिलने से बहुत परेशान, निराश, हताश होने के कारण गुरुजी ने उन्हें कहा कि यह सब समस्याएं, ये परेशानियां आपके अंदर की हैं, संसार के बाहर की नहीं है। ये सब तुम्हारे अंदरूनी समस्याएं हैं। अपने अंदर ही तुम्हारे ही अंदर इन सब समस्याओं का समाधान है। और वह हैरान रह गए कि उन्होंने तो गुरुजी को कुछ बताया भी नहीं था और गुरुजी कैसे समझ गए। बिन बोलिया सब कुछ जानिया। गुरुजी तो हमारे ऐसे महादेव हैं, ऐसे महाशिव हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा हैं जिन्हें कुछ भी बोलने कहने की आवश्यकता नहीं। जो उनकी शरण में गया, जो एक बार उनकी शरण में आया, बस उसका बेड़ा पार हुआ। जो एक बार शरण आया उसका बेड़ा पार। फिर गुरुजी उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गुरुजी उसे स्वयं ही संभाल लेते हैं। उसकी हर बात का जवाब देते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान देते हैं। गुरुजी ने उनसे कहा कि निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा निस्वार्थ भाव से करो। विश्वास रखो, अपने ऊपर भी विश्वास रखो, परमात्मा पर भी विश्वास रखो। जो शरण में आया उसका बेड़ा पार हुआ। जो बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं उसका नाम लो, बिना शर्त प्यार करो। अपने गुरुजी के ऊपर बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, बिना किसी चतुराई के बस प्यार करो। गुरुजी कहते हैं मन में लालच और चतुराई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से परमात्मा से प्रेम करो और उनको प्रेम करो, उनको याद करो, उनके हुक्म को मानो, तब सब रास्ते खुलते जाते हैं। हमारे गुरुजी सत्संग सुनवाकर ही सारे कष्ट, बड़े से बड़ी बीमारियों को भी दूर करते हैं और सारी समस्याओं का समाधान दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे सद्गुरु भगवान। उनकी रहमत सब पर बरस रही है। आशीर्वाद, खुशियाँ, सुकून तेरी मंजिल मेरा वादा है, इस सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखो बस। जो गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और जो हमको संदेश दे रहे हैं उन पर पक्का भरोसा रखो। वह आज नहीं फलित हो रहे हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। बस भरोसा रखो, सब्र करो और मंत्र निस्वार्थ सेवा करो, सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो और मंत्र जाप करो। जय गुरु जी बोलते रहो, जय गुरु जी बोलते रहो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मैंने अपना सत्संग, जो आशीर्वाद मुझे मिला, सारी संगत जी को शेयर कर दिया। सब संगत जी का भला हो, कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सुकून आए, शांति आए, सब स्वस्थ हों, सुखी हों, संपन्न हों। सभी की ओर से गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। सभी की ओर से, सुमन आंटी की ओर से, संगत परिवार के बच्चों की ओर से, अपने परिवार के, अपने बच्चों की ओर से, सबका शुक्राना मालिक। मैं रेखा कानपुर से बोल रही हूँ।
मुझे सत्संग करना नहीं आता। मेरे गुरुजी के चरणों में बस एक ही अरदास है, गुरुजी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना, अपने से कभी अलग ना करना। मेरे मन में शुद्धता हो, शुचिता हो, मन में कोई विकार ना आए। सारे विकारों को, दुर्गुणों को, व्यसनों को दूर करके हमें अपने चरणों में बैठने के काबिल बना लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भूल चूक से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, सब मुझे क्षमा कर दें गुरु जी, मुझे क्षमा कर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। गुरु जी के सामने बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरु जी जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि बेटी कल मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आऊँगा। जी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अपनी बेटी के घर में आने के लिए आप अपने घर में रहो, अपने घर में निवास करो, अपने परिवार को देखो मेरे गुरु पिताजी। पूरा संसार ही आपका परिवार है। पूरे संसार को देखो मेरे गुरु पिताजी। सभी को ब्लेस करना, सभी को आशीर्वाद देना। जो भी आपके आशीर्वाद के लिए आपसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी आशीर्वाद देना मेरे गुरु पिताजी। और मेरे घर में निवास करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए उनके सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है कि बच्चों की तरफ से भी शुक्राना कर दिया कर। तो गुरु पिताजी मेरे पति की ओर से, मेरे दोनों बेटों की ओर से, बहुओं की ओर से, छोटे छोटे बच्चों की ओर से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार है और 28 फरवरी का अंतिम दिन और सुबह 11:05 हो रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी के सामने ही बैठ के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मायके तरफ की लोगों से भी शुक्राना। ससुराल की तरफ के लोगों का भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी संगत की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। जो भी बीमार बूढ़े हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। पशु पक्षी जीव जंतु ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे वगैरह जो कुछ है गुरुपा, उनको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। जिसको भी आपकी ज़रूरत है मेरे गुरु पिताजी, आप तो हर जगह हैं, हर क्षण, हर पत्ते में, हर चीज़ में आप ही आप हैं। हमें घर देने के लिए,
वस्त्र देने के लिए, सुख शांति देने के लिए, सतबुद्धि देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे घर में आने के लिए आपका तो अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों लाखों बार अनंतम बार बारंबार बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, बहुत सारा शुक्राना। मैं आपको हरदम याद करती रहती हूँ और आपके स्वरूप के आगे बैठ के आपसे ही बातें करती रहती हूँ गुरु पिता। मैं अपने पिता से बात करनी, मैंने किससे बात करनी, और कोई होता नहीं हमारे घर में, अभी सभी अपने अपने काम में निकल गए गुरुपा। तो मेरे को तो आपसे ही बात करनी है, बस आप ही हैं और मैं हूँ घर में। तो मैं अपने पिता से हरदम बात करती रहती हूँ। जो भी संगत की तरफ से सत्संग आते हैं उनको सुनती रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ मेरे गुरु पिताजी। फिर मेरा पोता आ जाता है तो उसके साथ बातें करने लग पड़ती हूँ मेरे गुरु पिताजी। सभी को ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना। आप हमें भी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं मेरे गुरु पिताजी, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में करोड़ों बार लाखों बार आप शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। ये शुक्रवार का शुक्राना कबूल करना। सुमन आंटी जी, मेरा सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना। आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। आप बहुत अच्छी हैं गुरु सुमन आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं गुरु जी। पूरी संगत को भी आप बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु मेरे पिता। शुक्राना कबूल करना अपनी बेटी का, कबूल करना गुरु पिताजी। अपने चरणों में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। पूरे परिवार को अपने चरणों में लगाओ। और हमें बड़े मंत्र भी बुलाना मेरे गुरु पिताजी, हमें बड़े मंत्र भी बुलाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को समापन करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पिता जी, जय मेरे गुरु पिता, जय मेरे गुरु पिता। आई लव यू गुरु पिता। गुरु पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम मेरे गुरु पिता जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरु पिता जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ TR ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ।
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੈਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਆਹ ਮੇਰਾ 10-12ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने के मैसेज आ रहे हैं। मैं कर नहीं पाती, पता नहीं क्यों, सब भूल जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ, आगे क्या बोलूँ, इसलिए आज पहले लिख रही हूँ, उसके बाद बोलूँगी। ये मेरे सद्गुरु, आपकी महिमा का गुणगान मेरी तुच्छ जीवा और बुद्धि क्या समझेगी और क्या गाएगी। आपकी करुणा तो अपनी संगत पर इतनी बरसती है जिसका कोई वर्णन नहीं। आप तो मेरे लिए क्या हो, ये मैं आपको क्या बताऊं। आप तो गुरु जी मेरे लिए निराशा भरी ज़िंदगी में आशा की किरण बन के आए हो। आप तो हमेशा से मेरे साथ हो, पर 2023 में आपने अपना गुरुजी के रूप में परिचय दिया। इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ अपनी बहन के घर गुरुजी का स्वरूप देखा था। उसके 2-3 साल बाद गुरुजी के बारे में जाना यूट्यूब पर। गुरुजी, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनकी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले तो आपने जो आशीर्वाद भरा हाथ
मेरे और मेरे परिवार के ऊपर रखा है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे सपने में मैं सपने में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होती हूँ संगत जी, और वो पेड़ गिर गया। उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ नीचे गिरी और मैं उसके नीचे खड़ी थी और मैं डर गई, पर देखती हूँ मुझे कुछ नहीं होता। मैं बच जाती हूँ, मेरी आंखें खुल जाती हैं और ऐसा एहसास होता है जैसे किसी शक्ति ने मुझे बचाया है, जीवन दान दिया है। उसके साथ ही मुझे गुरुजी के यूट्यूब पर वीडियो आने लगे, जो मेरे मन में और जीवन में होता वो वहाँ मैच होने लगा। गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, तितली के रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स दी, जिसका पता मुझे साथ साथ में बाद में चला कि गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते हैं। ये उनका तरीका है अपनी ब्लेसिंग्स देने का। स्वप्न दर्शन देकर गुरुजी ने ब्लेस कर अपने तिलक स्वरूप के दर्शन करवा के मुझे एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं, मुझे अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले ब्लेसिंग्स मिल रही थी और बाद में यूट्यूब से सत्संग सुनकर गुरुजी की महिमा के बारे में पता चल रहा था। आज का सत्संग यहीं तक करती हूँ, आगे का सत्संग बाद में लेकर गुरुजी हाजिर करेंगे। अब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मतलब शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है। मैं सोच रही थी कि मैं शिवरात्रि का सामान कैसे लाऊंगी, क्योंकि हम लोग नई जगह शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है। परंतु फिर इस सुबह मेरी सासू माँ का फ़ोन आया कि मतलब किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ उठाने पे जाना है, तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ अपने पुराने मकान के वहाँ गई और वहाँ पे मतलब उठाले पे भी गई। और गुरुजी ने ऐसा वो कारण बनाया कि मतलब मैं मन में सोच रही थी कैसे सामान लाऊंगी, और वहाँ उठाला भी अटेंड कर लिया और क्या कहते हैं, मार्केट से सामान भी खरीद लाई। और लेकिन शिवरात्रि पूजन भी घर में बड़े आराम से किया। हालांकि बुखार तो चढ़ गया था, लेकिन मैंने व्रत भी किया और व्रत को संपूर्ण भी किया। और सुबह शाम दोनों टाइम की पूजा की और मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया, अच्छे से पूजा करी। तो लेकिन बुखार था, लेकिन तब भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारा काम करवाया, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं शिवरात्रि का व्रत भी करूं और उसका पूजन भी अच्छी तरह से करूं। तो गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया और कारण भी बना दिया सामान खरीदने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में आ रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सब कुछ हो गया। तबीयत तो अभी भी ख़राब है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे जल प्रसाद के साथ दवाई ले, डॉक्टर अपना कम करेगा तो मैं अपना कम करूँगा, तो तू अपना ध्यान रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली मेरे गले में बहुत पेन है, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन आंटी जी, आपको ईश्वर बहुत ब्लेसिंग दे, क्योंकि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। मैं नकुल यादव छत्तीसगढ़ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने बच्चों का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हमें गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें बुखार है, हाथ पर दर्द है, बड़ी बीमारी है, सब गुरु जी हमें बताते हैं कि ये दवाई कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, सबका खबर देता है। गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमें गुरु जी का महामंत्र जाप करते रहना है। गुरु मंत्र ही हमारा असली दवाई है। संगत जी, जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करते रहिए। संगत जी, हम काम करते हुए भी मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र ब्लेस किया है, वह मंत्र है। गुरु जी ने मंत्र को ब्लेस किया है, वह मंत्र है परब के सिमरन कारज पूरे, 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 परब के सिमरन कारज पूरे। यह मंत्र 108 बार अगर हम रोज करते हैं तो और अच्छा रहेगा। गुरु जी ने हम सब संगत को यह बताया है, यह मंत्र से सब देवों का सुमरन हो जाता है और सब देवों का सुमरन मेरा ही स्वरूप है। यह सब धाम का सुमरन हो जाता है। गुरु जी कहते हैं, जितना जाप आप लोग बढ़ाओगे उतना ही मेरी कृपा सब संगत पर बरसेगी। चींटी को चीनी खिलाओ, गैया को रोटी खिलाओ, चना गुड़ खिलाओ, भिखारी को दान करो, कमज़ोर की सहायता करो, माँ बाप की सेवा करो, घमंड किसी को ना दिखाओ। गुरु जी कहते हैं, ये सब काम करते रहो, मेरा कृपा तुम पर बरसते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम जाप करते रहो। गुरु जी कहते हैं, बेटा तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 1000 कदम चलूँगा। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु की चरण में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, यहीं पर यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सेतम नमामि। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी गुड़गांवा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी, आपको तो पता ही है, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी, मैं मतलब जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं उस तरह से तो नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ी शर्म सी आती है, पर गुरु जी आज मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ बोलने की। आप मुझे बहुत सालों से ये मैसेजेस देते जा रहे हैं, बेटा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर,
तेरा सब कुछ ठीक होगा। और जो भी मैं अरदास लगाई थी, आपको बोलती थी उस काम में मुझे बरकत करो, आपके मुझे हमेशा मैसेजेस आते थे, तो चिंता मत कर, चिंता मत कर। इस बात को, मैसेजेस को सुनते सुनते मुझे 5-6 साल हो गए गुरुजी। और अब आपके गुरुजी इतने मैसेजेस आते हैं, आप बोलते हो आपकी चिंता का टाइम खत्म हो गया। तो गुरुजी, जैसे संगत बोलती है, आप पहले नींबू की तरह अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं, मुझे ऐसे ही फीलिंग अब आने लग गई है। और जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी, उसमें भी मुझे पॉजिटिव चेंज लगने लग गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी आपको एक्सप्लेन करने के, परंतु बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अब थोड़ा सा बरकत शुरू दिखने लगा है गुरुपा। और मेरे परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो हमारे कष्ट हैं गुरुजी आप काट रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत के इसी तरह कष्ट काटते रहें गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सुमन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ अस प्लीज। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी मेरे सभी संगत परिवार को। मैं अपने गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा बहुत छोटा सा रहेगा, क्योंकि आज मुझे सिर्फ अपने गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगानी है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने गुरु जी के चरणों में बस एक अरदास लेकर, यही अरदास कह दो या कुछ भी कह दो, मैं अपने परमपिता परमात्मा से एक बात करना चाहूंगी। सभी संगत परिवार को बताना चाहूंगी कि अ, मैं परसों खाना बना रही थी। खाना बनाते टाइम तेल में अचानक से आग लगी। गुरुजी की महिमा से वो तेल जहाँ था वहीं कहीं आग समाप्त हो गई। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। सबसे पहला शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं अपने गुरु पर करूंगी कि मेरी बहन की बेटियां बहुत बीमार थी। मेरे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि उनका स्वरूप मेरे बच्चों के पिलो के नीचे रख के और बोलना है कि मेरी बेटियां बहुत शक्तिशाली हैं, मेरी बेटी को कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती, क्योंकि उनके गुरु पिता उनके साथ हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता परमात्मा मेरे जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव सी थिंकिंग रहती है, नेगेटिविटी मेरे जीवन से जा चुकी है। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा रहिए। आप मुझसे जो करवाएंगे मैं वो करूँगी। आप एक शुक्राना मांगते हो, मैं वो भी आपको ढंग से नहीं दे पाती। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी सभी संगत परिवार के सामने, और अपने गुरुजी से कहूँगी कि मैं अपने जीवन भर आपका साथ चाहती हूँ, और ये सेवा हमेशा चाहती हूँ गुरुपा, कि मैं आपका हमेशा शुक्राना शेयर करूँ। मेरी लाइफ में मैं जब तक जीऊँ मैं अपने गुरु का नाम जप करती रहूँ, अपने गुरु के नित्यनेम से जुड़ी रहूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग में मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, पर गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। मैंने अपना सत्संग शेयर करने के लिए कई प्लेटफॉर्म देखे, बट गुरु पिता परमात्मा ने मुझे सुमन आंटी का नंबर ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। सुमन आंटी आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, शायद मैं सुन नहीं पाती हूँ, इतना बिजी जीवन है हमारा। और उसके लिए मैं सॉरी और शुक्राना आपका भी बोलूंगी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी ने, मेरे पिता परमात्मा ने, मेरे परिवार में जो एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा हमको दुख देता है, मेरे बहन के हस्बैंड हैं। वो इतना ड्रिंक करते हैं, इतना ड्रिंक करते हैं कि रात दिन हम परेशान रहते हैं उनसे। किसी की सुनते ही नहीं है, उनकी बुद्धि किसी और ने अपने कब्जे में करी है।
पर मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि गुरुपा ने सबको सँभाला, हम सबको अपने चरणों में लगाया, मेरे जीजा को भी अपने चरणों में लगाएँगे। वो मेरे जीजा कोई भी बुद्धि को सही करेंगे और जो हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी हमारे सबके ऊपर फैला रहा है, गुरु पिता परमात्मा उनको भी खुद देख लेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं करना जब गुरुजी हमारे बैठे हैं। अपने गुरुजी पे भरोसा करना है और अपने गुरुजी से बस एक अरदास करनी है, हे गुरुपा, हे मेरे परमपिता परमात्मा, सबका भला करो और आप खुद अपना ख़्याल रखो और महाशिव आपके ऊपर अपनी छाया बरतें ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी और गुरुजी के चरणों में दोबारा से बोलूँगी, गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुपा। मैंने अपने जीवन में कोई नेक कर्म ज़रूर किया होगा कि आप मुझे मिल गए। आज लगता है कि मैंने इंसानी योनि में जन्म लेके बहुत अच्छा किया कि मुझे अपने गुरुजी मिले और मैं उस इंसान का भी शुक्राना करूँगी जिसके थ्रू मैं अपने पिता से मिली। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, मेरे जीवन के हर मिनट का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाभी के लड़के को आपने ठीक कर दिया उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा मेरे मायके वाले को ब्लेस करो, मेरे भैया भाभी दुखी उन्हें ब्लेस करो। अपनी छाया सब जगह फैलाना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा मन तो शिवरात्रि पर था, लेकिन शिवरात्रि पर नहीं मैं जा पाई। नेक्स्ट डे थर्सडे वाले दिन, गुरु के दिन ही गुरु जी ने मुझे अपने घर बुलाया, मतलब। और मैं पहली बार गई थी संगत जी। मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गई थी और मम्मी को भी लेके गई थी और उनके बेटे को भी लेके गई थी, सिस्टर के। तो संगत जी, इतने सुंदर दर्शन हुए गुरु जी के, भीड़ भी नहीं थी। अच्छे से हमने चाय प्रसाद पिया, सबने लंगर प्रसाद खाया और इतना पॉजिटिव वाइब्स थी संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकती। तो गुरुजी सबको ये दात बख्शिएगा, सब पे मेहर कीजिएगा, सबको अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा लोटा भी ब्लेस हुआ, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। संगत जी, मुझे बहुत सुंदर स्वरूप मिला गुरुजी का, तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना है आपका, कोटि कोटि नमन आपको। शुक्राना है, शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए गुरुजी, सबको अपने बड़े मंदिर बुलाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से मैं वापस आई हूँ बड़े मंदिर से संगत जी, तब से मेरे को इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, और इतने ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिन सवालों के मैं जवाब ढूंढ रही थी। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जहाँ पे सोती हूँ, वहाँ पर रात को सोते वक्त सामने मेरे एक अलमीरा है, तो उसमें एक शाइन सी आई और उस शाइन में मुझे गुरुजी ने क्या फेस दिखा, और 1 सेकंड के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मुझे दिखता रहा। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और गुरुजी मेरे पे यूं ही मेहर बरसाते रहिए, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना गुरुजी, मेरे अंग संग रहिएगा और सब पे अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।